नमस्कार दोस्तों। आज हम एक समस्या को लेकर आप लोगों के बीच डिस्कशन करना चाह रहे हैं। ये समस्या किसी एक व्यक्ति की नहीं है, एक क्षेत्र की नहीं है, पूरे समाज की है, देश की है तथा ये आज पूरे दुनिया की हो चुकी है। और ये इसलिए भी मैं सोचा कि इस बात पर हमें अपना मत रखना चाहिए क्योंकि ये मेरे प्रोफेशन से जुड़ा हुआ है। तो समस्या क्या है? आए दिन हम अखबार, टीवी और अन्य माध्यम से हम देखते हैं कि हमारे आसपास कोई न कोई स्टूडेंट, विद्यार्थी आए दिन कोई न कोई सुसाइड अटेम्प्ट करता ही रहता है। तो आइए पहले हम डिस्कस करेंगे कि इस समस्या का मूल कारण क्या है और इसका समाधान क्या हो सकता है। पहली, जिस तरीके से ये पार्टिसिपेंट और नंबर ऑफ सीट का के बीच में इतना डिफरेंसेस है, ये समस्या का एक मुख्य कारण है। दूसरा, अभिभावक के द्वारा अव्यवहारिक तरीके से उसको किसी भी क्षेत्र में पढ़ने के लिए बाध्य करना, ये भी एक समस्या का कारण है। तथा वर्तमान में ऑनलाइन माध्यम से जो शिक्षण संस्थान के द्वारा शिक्षा दी जा रही है, उसमें शिक्षक और स्टूडेंट के बीच डिस्कशन का न होना तथा कितने बच्चे किसी एक टीचर के द्वारा पढ़ाए जाएं, यानी स्टूडेंट और टीचर का रेशियो का अव्यवहारिक तरीके से होना, ये कुछ समस्याएं हैं। तथा एक और भी है कि जैसे इस तरीके से कोचिंग संस्थाओं का मनमानी तरीके से ये उनको किसी भी चीज़ के लिए ये बाध्य करना, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। आइए हम समाधान पर डिस्कस करते हैं। पहली सबसे बड़ी समस्या का समाधान ये एक व्यक्ति के द्वारा नहीं हो सकता है। ये सरकार, भारत सरकार या जिस देश में है वहाँ की गवर्नमेंट हमारे ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षण संस्थाओं को एक गुणवत्तावान शिक्षा पद्धति को बनाए रखने के लिए उनको अपना कार्य करना पड़ेगा। दूसरी बात, शिक्षक और विद्यार्थी के ये बीच जो आज एकदम ही डिस्कशन नहीं होता है, इस डिस्कशन को किसी न किसी तरीके से सुचारू रूप से कैसे चलाया जाए, इस पर जोर देना पड़ेगा। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, इसके पीछे एक ऐतिहासिक साक्ष्य है। वह यह है कि दुनिया का जितना भी ज्ञान आज आया है, उसका मुख्य, यदि उसके मुख्य बिंदु पर जाएंगे तो वो डिबेट डिस्कशन से आया है। मान लीजिए कि मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि जैसे किसी घटना को लेकर दो व्यक्ति या दो ग्रुप के बीच में डिस्कशन होता है। हो सकता है कि उस घटना का दोनों लोग के पास समाधान न हो, लेकिन जब हम डिस्कशन करते हैं तो उस समाधान को हम लोग खोज लेते हैं। क्योंकि जिस तरीके से आज स्टूडेंट और टीचर के बीच का रेशियो इतना ज़्यादा हो गया है कि चाहे कितना भी एक्सपर्ट टीचर हो,
वह हर स्टूडेंट से बात नहीं कर सकता है। अतः हम क्या करते हैं कि उसको वो असाइनमेंट और अदर तरीके से उसको वो क्या करते हैं, उलझाए रहते हैं, जिससे उन पर एक मनोवैज्ञानिक दबाव पड़ता है, क्योंकि उनकी समस्या को पूरी तरीके से समझा नहीं जाता है। तो ये एक मेन पार्ट था जो किस इसमें हमें सबसे पहले इसको डिसाइड करना पड़ेगा कि कितने स्टूडेंट का एक टीचर और का रेशियो होना चाहिए, ये निर्धारित करना पड़ेगा। ऐसा हमारे एनसीईआरटी ने के जो कमेटी है उसको डिसाइड किया था कि 1:30, मतलब एक टीचर और मैक्सिमम उसके क्लास में 30 स्टूडेंट हो सकते हैं। इससे ज़्यादा होगा तो कितना भी ब्रिलियंट टीचर होगा वो ये काम नहीं कर सकता है। आप देख लीजिए किसी भी कोचिंग संस्था में, जो बड़े बड़े एक कोचिंग संस्था हैं, क्या इस चीज़ को फॉलो किया जा रहा है? दूसरी बात, हम जो गंभीर समस्या आज का जो ऑनलाइन सिस्टम है, ऑनलाइन सिस्टम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए हो सकता है, लेकिन नॉलेज के लिए नहीं हो सकता है। नॉलेज तभी डेवलप हो सकता है जब स्टूडेंट और टीचर के बीच में डिबेट होगा। उस डिबेट से निकला हुआ जो ज्ञान होगा वही एक्चुअल में उसको हार्मोनियसली तरीके से टीचर और स्टूडेंट दोनों आत्मसात करते हैं। अन्यथा केवल मैकेनिकल तरीके से स्टूडेंट उसको समझ लेता है और उसको जीवन में या जब समस्याएं आती हैं उसको अप्लाई नहीं कर पाता है। अतः ये हमारे टेक्नोलॉजी की लिमिटेशन है कि हम 1-to-1 डिस्कशन नहीं कर सकते हैं। कुछ संस्थाएं जो ऑनलाइन सिस्टम को बहुत ज़्यादा प्रमोट करती हैं वो बोलती हैं कि मैं 1-to-1 डिस्कशन करूँगा, ये ऐसा करूँगा, वैसा करूँगा। ये सब एकदम बकवास की बातें हैं। कहना और करने में बहुत अंतर है। दूसरी बात कि बड़े बड़े कोचिंग संस्थाएं में पढ़ाने वाले कोई और है और उसका डाउट सॉल्व करने वाला कोई और है। अब जैसे जब एक टीचर क्लास में रहता है तो वो हर बच्चे को देखता है और कुछ ऐसे बच्चे होते हैं कि जो वो अपने मन की बात या अपने क्वेश्चन को पूछ नहीं पाता है। तो वहाँ पर टीचर क्या करता है, उससे इतना जुड़ा होता है कि मतलब कि पहले भी या उस क्लास में लगभग जुड़ा होता है, उसके मन से जुड़ा होता है। तो उसके मन में क्या क्वेश्चन हो सकते हैं उसकी पॉसिबिलिटी को भी वो तलाश लेता है और उस समस्या का समाधान, या उस पर नहीं भी समाधान होता है तो कुछ न कुछ पॉइंट उसको दे देता है। लेकिन वर्तमान समय में जिस तरीके से स्टूडेंट और टीचर का रेशियो है तथा ऑनलाइन में तो इसकी एकदम पॉसिबिलिटी ही नहीं है। तो इसको हमें सुधारना होगा। तीसरी बात यह है, हमारे शिक्षा का उद्देश्य क्या होगा इसको भी निर्धारित करना होगा। यद्यपि हमारे पूर्वजों ने शिक्षा का बहुत अच्छा उद्देश्य बनाया था। शिक्षा सिर्फ जॉब पाने का माध्यम नहीं है। शिक्षा एक इंसान बनना है, एक चरित्रवान इंसान बनना है। लेकिन आज हम शिक्षा का क्या उद्देश्य है, हमारे शिक्षा का सिर्फ बड़ी बड़ी डिग्रियां ले लेना और जॉब पा जाना, यही हमारे शिक्षा का मूल उद्देश्य हो गया है। और ये बेहद गंभीर है। हाँ, जॉब करना ये चीज़ें हो सकता है, ये सेकेंडरी होगा, लेकिन प्राइमरी होगा
कि हम एक मनुष्य बन सकें जो इस इस लाइन से पूरी तरीके से ये समाज हट गया है। अतः इन सब सारी समस्याओं को देखते हुए मैं अपने अंतिम बिंदु पर आऊँगा कि इसको सिर्फ एक व्यक्ति के द्वारा नहीं किया जा सकता है। ये पूरे समाज, उस समाज के प्रबुद्ध वर्ग जो वो किसी भी विचारधारा से रखते हों, चाहे वो धार्मिक हो, चाहे साइंटिफिक व्यक्ति हों, उनमें एक चीज़ कॉमन होना चाहिए, सार्वजनिक हित। किस तरीके से हम अपने आने वाले ये भविष्य को एक नई दिशा दे सकते हैं, इसके लिए सोचना पड़ेगा। और उन जो शिक्षाविद जो उसमें सबसे एक्सपर्ट होंगे, ये उनके राय को हमें फियर एंड फेयर तरीके से अप्लाई करना होगा, तभी ये समस्या का समाधान हो सकता है। अन्यथा ये समस्या और भी विकट रूप धारण करेगी। आज हम अपने आसपास देख रहे हैं, कल कहीं ऐसा न हो कि हमारे घर और हमारे आसपास यह एक महामारी, एक पैंडेमिक के रूप में ले ले। इससे पहले हम सभी से ये आह्वान करते हैं कि जो जिस जगह पर है उस जगह पर अपने कार्य को ईमानदारी से करें। इसी में अपना, समाज का, देश का, दुनिया का भला होगा। धन्यवाद।